वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग एग्जाम्स मेड सिंपल। हमने अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था बेसिक्स ऑफ ईसीजी पैटर्न्स। इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ ईसीजी पैटर्न क्या होते हैं। हमने अपने लास्ट वीडियो में ये तो डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया था कि नॉर्मल साइनस रिदम क्या होता है। नॉर्मल साइनस रिदम जो है वो इवनली स्पेस्ड होता है, कॉम्प्लेक्सेस नॉर्मल होते हैं, जो आर इंटरवल है वो एवरी रिदम पे इक्वल होता है और जो रेट है वो 60 to 100 के बीच में होता है। एरिथमिया जो होता है उसमें सारे कॉम्प्लेक्स नॉर्मल होते हैं बट रिदम इरेगुलर होता है। वहाँ का जो आर इंटरवल है उसका जो टाइमिंग्स है या फिर जो ड्यूरेशन है वो इक्वल नहीं होता है, तो दैट इज़ एरिथमिया। ब्रेडिकार्डिया और टैकीकार्डिया भी हमने डिस्कस कर लिया था, दैट इज साइनस ब्रेडिकार्डिया और साइनस टैकीकार्डिया। साइनस ब्रेडिकार्डिया में कॉम्प्लेक्सेस नॉर्मल होते हैं, इवनली स्पेस्ड होते हैं, लेकिन जो रेट है वो लेस देन 60 होती है। एंड साइनस टैकीकार्डिया के अंदर कॉम्प्लेक्सेस नॉर्मल होते हैं, इवनली स्पेस्ड होते हैं, बट जो रेट है वो मोर देन 100 होती है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो एट्रियल फिब्रिलेशन और फ्लटर है। फिब्रिलेशन और फ्लटर की बात करें तो इसमें जो एक्टिव बहुत सारे एक्टिव फोकाई बन जाते हैं हमारे एट्रियम के अंदर, जिससे क्या रैपिड फायरिंग होता है। और ये सारे रैपिड फायरिंग कुछ एवी नोड्स तक जाते हैं, कुछ एवी नोड्स तक नहीं जाते हैं। तो जो एट्रियल रेट है वो बेसिकली 300 to 600 पर मिनट तक पहुंच जाती है। ईसीजी में कोई पी वेव नहीं होता, क्योंकि पी वेव ही हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, एट्रियल डीपोलराइजेशन रिप्रेजेंट करता है, जिसमें एसए नोड से क्या है एवी नोड तक हमारा इम्पल्स पहुंचता है। लेकिन इसमें बहुत सारे रैपिड फायर होता है, 300 to 600 का रेट होता है, तो ईसीजी में कोई स्पेसिफिक पी वेव नहीं नज़र आता है हमें, और बहुत ही इरेगुलर फॉर्म बन के आता है। इसमें अब बस क्या है, इमेज देखिए और इमेज देख के आप बस ये पहचानना सीखिए कि क्या फिब्रिलेशन है, क्या फ्लटर है, क्या एट्रियल फिब्रिलेशन है, क्या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है। बस क्वेश्चंस में क्या है यही पूछा जाएगा, आपको पिक्चर दिखाई जाएगी और आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। स्पेशली जो एट्रियल फिब्रिलेशन के कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं, मतलब एट्रियल फिब्रिलेशन की वजह से क्या हो सकता है। एट्रियल फिब्रिलेशन में क्या होता है, स्पेशली डेंजर हो जाता है ब्लड पूलिंग की वजह से, तो एट्रिया में तो इसमें क्या हुआ है, एम्बोलाई फॉर्मेशन का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। ये वाली जो पिक्चर है यहाँ पर, ये एट्रियल फिब्रिलेशन की पिक्चर है। यहाँ पर आप देखने की कोशिश कीजिए आपके पीआरएस कॉम्प्लेक्स कहाँ दिख रहे हैं। तो जो पीआरएस कॉम्प्लेक्स है मैं 1 मिनट आपको दिखा, ये देखिए, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि ये हमारी पी वेव है, ये हमारा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, उसके बाद टी वेव है, लेकिन टी वेव के आगे हमें फिर से पी वेव कुछ नहीं नज़र आ रहा, और एवरी वेव में हमारे पास यही है, ये टी वेव है सारे। टी वेव के बाद हमें जो पी वेव है, पी वेव यहाँ पर होती है, उसका कोई स्पेस नहीं है, तो ये हमारा क्या, ये एट्रियल फिब्रिलेशन है, ठीक है। आप देख के ये पिक्चर को आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि ये एट्रियल फिब्रिलेशन की पिक्चर है। ये देखिए यहाँ पे भी पिक्चर दी हुई है, ये येलो कलर में एट्रियल फिब्रिलेशन की, जिसमें जो बेस लाइन है वो बहुत ही इरेगुलर है, वेंट्रिकुलर रिस्पांस कुछ पता ही नहीं चल रहा है ढंग से, और पी वेव तो कहीं हमें नज़र ही नहीं आ रही। तो ये हमारा क्या एट्रियल फिब्रिलेशन है। ये वाली जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये एट्रियल फ्लटर है। जो एट्रियल फ्लटर है उसमें सेम रेट होता है, 250 से लेकर 450 का रेट चला जाता है ईसीजी में। इसमें भी बहुत सारे एक्टोपिक फोकाई बन जाते हैं, पी वेव ढंग से नज़र नहीं आता है, लेकिन इसमें जो ईसीजी का जो बेसिक पैटर्न होता है उसमें हमें क्या नज़र आता है, सॉ टूथ अपीयरेंस नज़र आता है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, सॉ टूथ अपीयरेंस नज़र आता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एट्रियल फ्लटर बोलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पैटर्न है उसमें हम ब्लॉक्स की बात करेंगे। हमारे पास 3 तरह के एवी ब्लॉक्स होते हैं, फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक, सेकंड डिग्री एवी ब्लॉक एंड थर्ड डिग्री एवी ब्लॉक। एवी ब्लॉक का मतलब क्या है, जब हमारा इम्पल्स एसए नोड से एवी नोड की तरफ जनरेट होता है तो एवी नोड उसे वहीं पर ब्लॉक कर लेता है, वो उसे आगे बंडल ऑफ तक नहीं जाने देता है, या फिर वो टाइम लगाता है उसे वहाँ तक जाने में। तो इसमें हमने क्या 3 डिग्रीज डिवाइड कर दी है हमारे एवी ब्लॉक पर, जिसमें हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं हमारा फर्स्ट डिग्री ब्लॉक। नॉर्मली हमारा एवी नोड एसए नोड से एवी नोड तक पहुंचने में हमारा जो टाइम लगता है वो 0.12 सेकंड से लेकर 0.20 सेकंड्स तक का टाइम लगता है। फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक के अंदर क्या होता है, जो कंडक्शन है इम्पल्स का फ्रॉम एट्रिया वो स्लो हो जाता है, तो जो पीआर इंटरवल है ईसीजी में वो कंसिस्ट रहेगा, बट इट मे बी ग्रेटर देन 0.20 सेकंड्स, इट मे टेक टाइम। तो दैट इज़ फर्स्ट डिग्री ब्लॉक। ओके, सेकंड डिग्री की बात करें तो हमारे पास सेकंड डिग्री 2 टाइप के होते हैं। इसे हम जो टाइप 1 है उसे हम वेंचवैक्स फिनोमेना भी बोलते हैं। सेकेंड डिग्री ब्लॉक में हमारे पास क्या होता है, जो सबसे पहला हमारा है वो टाइप 1 है। टाइप 1 क्या है, जिसे हमने बोला वेंचवैक्स फिनोमेना है। इसमें क्या होगा, जो पीआर इंटरवल है ना वो कंसिस्टेंट नहीं होता, वो प्रोग्रेसिवली इंक्रीज होता रहता है, और जब तक इंक्रीज होता है जब तक ये कम्प्लीटली ब्लॉक नहीं हो जाता। जो ईसीजीज हैं वो रिपीटेडली इंक्रीजिंगली लॉन्ग पीआर इंटरवल शो करेंगे अंटिल ए क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स डज नॉट फॉलो अ पी वेव। ठीक है, मैं आपको पिक्चर दिखा दूँ। इस वाले पिक्चर में देखिए, जो फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक है उसमें पी वेव जो है वो हमारी कंसिस्टेंट है, हमें हर रिदम में नज़र आ रही है पी वेव। लेकिन जो पीआर इंटरवल है, पीआर इंटरवल भी हमारा कंसिस्टेंट है, लेकिन इट टेक्स अ मोर टाइम
इट टेक्स अ मोर टाइम देन 0.20 सेकेंड। ये नॉर्मल टाइम से ज़्यादा टाइम ले रहा है। तो ये हमारा फर्स्ट डिग्री AV ब्लॉक है। हमारा जो सेकंड डिग्री AV ब्लॉक है उसमें आप देखिए जो धीरे धीरे जो पीआर इंटरवल है वो धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहा है। जैसे कि आप फर्स्ट में देखिए, फर्स्ट में थोड़ा सा है, इट मे बी लिटिल मोर देन 0.20 सेकेंड्स। जो सेकंड पी है हमारा उसमें थोड़ा और इंक्रीज़ हो गया है, थर्ड पी में हमारा बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया, और फोर्थ में हमारे पास QRS कॉम्प्लेक्स ही नहीं है। तो ये हमारा सेकंड है, इसको हम वेंचवेक्स फिनोमेना बोलते हैं, जिसमें जो हमारा पीआर इंटरवल है वो रेगुलरली इंक्रीज़ करता है, कंसिस्टेंट नहीं होता रिपीटेडली, और तब तक इंक्रीज़ करता है जब तक कि हमारा एक QRS कॉम्प्लेक्स क्या है, कम्प्लीटली ब्लॉक नहीं हो जाता। उसको हम बोलते हैं बेंचमार्क्स फिनोमेना। जो सेकंड डिग्री हमारा जो AV ब्लॉक है उसका जो सेकंड टाइप है उसको मोबिस टाइप 2 भी बोलते हैं। सेकंड डिग्री AV ब्लॉक टाइप 2 के अंदर क्या होता है, जो कंडक्शन है एट्रियल इम्पल्स का वो इंटरमिटेंटली ब्लॉक होता रहता है एवरी सेकेंड्स थर्ड फोर्थ बीट के बाद। पी वेव प्रोसीड कर सकते हैं ईच QRS कॉम्प्लेक्स और नहीं भी कर सकते। अब इसमें टाइप 2 में देखिए जो पी वेव है उसमें पी वेव फर्स्ट डिग्री ब्लॉक की तरह नहीं है, या फिर टाइप 1 की तरह नहीं है कि पी वेव जो है वो कंसिस्टेंटली इंक्रीज़ हो रहा हो। ये फर्स्ट सेकंड या थर्ड वेव के बाद QRS कॉम्प्लेक्स जो है वो हमारा गायब हो गया है, और यहाँ पे जो PR का इंटरवल है वो बराबर नहीं है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, टाइप 2 बोलते हैं। इसके बाद हमारा जो थर्ड AV ब्लॉक आता है दैट इज़ कंप्लीट AV ब्लॉक। यहाँ पर जो हमारा एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन है और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शंस है उन दोनों में कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं रहता है। तो हमारा जो P और QRS कॉम्प्लेक्स हैं उनमें कोई तालमेल नहीं है, वो अपनी मर्ज़ी से चलते हैं। जो वेंट्रिकल्स है वो अपनी मर्ज़ी से कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देता है, और जो हमारा एट्रियल है वो अपनी मर्ज़ी से कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देता है। आप बेसिकली ये बोल सकते हो कि थर्ड डिग्री AV ब्लॉक्स में कोई इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन नहीं होता एट्री और वेंट्रिकल्स के बीच में। ये दोनों इंडिपेंडेंटली बीट करने लग जाते हैं और कोई लॉन्ग टर्म एडिक्वेट सर्कुलेशन प्रोवाइड नहीं करते बॉडी को। तो इट में कॉज हार्ट फेलियर और कार्डिक अरेस्ट। पिक्चर्स मैं आपको दिखा चुकी हूँ। ये एक थर्ड डिग्री AV ब्लॉक है जहाँ पर आपको पता चल रहा होगा जो P वेव और QRS कॉम्प्लेक्स का कोई तालमेल नहीं है। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा वो प्री मैच्योर वेंट्रिकुलर कॉम्प्लेक्सेस और बीट्स है। इसमें क्या होता है, जो नॉर्मल एक कार्डिक रिदम के बाद अचानक से T वेव के बाद जो वेंट्रिकल्स हैं वो फिर से कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, लेकिन प्री मैच्योरली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमें एक न्यू वेव जनरेट होता हुआ दिखता है जिसको हम प्री मैच्योर वेंट्रिकुलर कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ये वाला ECG पैटर्न देखिए, इसमें आप इजीली देख सकते हैं कि जो P वेव है, P वेव के बाद ये देखिए स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा जो है वो P वेव स्टार्ट हुआ, P वेव के बाद हमारा QRS कॉम्प्लेक्स बना, QRS कॉम्प्लेक्स के बाद हमारा T वेव आया, लेकिन T वेव के बाद हमारा फिर से P वेव आना चाहिए, P वेव के बाद हमारा QRS कॉम्प्लेक्स बनना चाहिए, लेकिन वो नहीं हुआ है। ये जो वेव जनरेट हुआ ये है क्या, ये क्या है, प्री वेंट्रिकुलर कॉम्प्लेक्सेस है। ये एक प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉम्प्लेक्स है जो इमीडिएटली T वेव के बाद जनरेट हो गया है। तो ये हमारा क्या है, PVC का पैटर्न है। इसको ध्यान से देख लीजिए। मैं आपको बार बार बस एक ही बात बोल रही हूँ कि आपको ECG में ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस पिक्चर्स को आइडेंटिफाई करना है कि आप पिक्चर्स को देख के ही पहचान पाएँ ये किस तरह का पैटर्न है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में क्या होता है, रैपिड स्टिमुलेशन होता है, डिफरेंट एक्टोपिक फोकाई बन जाते हैं। अब किसके अंदर बनते हैं, वेंट्रिकल्स के अंदर बनते हैं। तो जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो AV नोड से आ रहे इम्पल्स को लेकर रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते। तो ये क्या होता है, जो कंट्रैक्शंस होते हैं वो रिप्लेस कर लिए जाते हैं बाय अनकोऑर्डिनेटेड ट्विचिंग से, जिससे कि सर्कुलेशन डिजीज हो जाता है और डेथ हो सकती है विदाउट ट्रीटमेंट। ये वाला जो वेव है ये वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। अब आप इसमें बोलेंगे इसमें हमें PQRS तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ये वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया है। तो यहाँ पे जो एट्रियल डीपोलराइजेशन है वो नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वेंट्रिकल ने सब कुछ ओवरकम कर लिया है। तो जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वहाँ पे हमें सिर्फ वेंट्रिकल का पोटेंशियल ही नज़र आएगा। इसीलिए इस पिक्चर को भी अच्छे से याद कर लीजिए। वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया की पिक्चर है, ये देखिए। ये हमारे पास वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन की पिक्चर है। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में कुछ भी पता नहीं चलता है, वेव बहुत ही ऊबड़ खाबड़ सी आने लग जाती है, जिसमें कोई PQRS कॉम्प्लेक्स नहीं नज़र आता है, क्योंकि जो वेंट्रिकल है उसमें क्या हो गया, डिफरेंट एक्टोपिक फोकाई बन गए हैं और वो AV नोड से आ रहे इम्पल्स को नहीं कैच कर पा रहे हैं। ओके, तो आपके साथ कभी ऐसा होता है कि आप ICU में खड़े हो, आप सडनली पेशेंट का कार्डियक मॉनिटर वॉच करते हैं और वहाँ पे आपको क्या मिलता है, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया वाला वेव देखने को मिलता है। तो आप क्या करेंगे, इमीडिएटली आप डॉक्टर ऑन ड्यूटी को इन्फॉर्म कर देंगे और आप क्या करेंगे, CPR स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि CPR एक मेथड है जहाँ पे हम वेव को वापस नॉर्मल ECG पैटर्न में चेंज कर सकते हैं। इसके बाद क्या कर सकते हैं, हम डिफिब्रिलेट करेंगे इमीडिएटली, मेडिकेशंस इंजेक्ट करेंगे और डिसरिथमिया को डॉक्यूमेंट करके नोटिफाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगर किसी को क्या है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन देखने को मिलता है तो हम क्या करेंगे, इमीडिएटली डिफिब्रिलेट करेंगे।
कार्डियो वर्जन क्या होता है, अभी आपने दो वर्ड देखे, एक डिफिब्रिलेशन देखा, एक कार्डियो वर्जन देखा। जो डिफिब्रिलेशन है वो बेसिकली कब यूज़ होता है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन के टाइम पे यूज़ होता है, और जो कार्डियो वर्जन यूज़ होता है वो कहाँ पर यूज़ होता है, वो एट्रियल फिब्रिलेशन के टाइम पे यूज़ होता है। ठीक है, एट्रियल फिब्रिलेशन या फिर सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया के टाइम पे। तो ठीक है, यहीं पे हमारे टाइप्स ऑफ ईसीजी पैटर्न्स की क्लास खत्म हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेसिक लाइफ सपोर्ट और एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट के बारे में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।